तो आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो ये स्टार्ट किया है एक कोर्स वन लाइनर, जो कि आपको हज़ारों 10,000 से ज़्यादा भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल का नाम क्या है, MTR एजुकेशन पॉइंट, आप सभी को पता है। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक है इससे पहले हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्य 2-3 एग्ज़ाम का दिया गया है। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे SSC हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, BPSC हो, BPSC TRE 4 हो, TRE 5 हो, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, दरोगा वाला एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जनरल साइंस। और इससे पहले हम लोगों का क्लास चल चुका है भारत का भूगोल का। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी का क्लास चल चुका है। इसके बाद भी क्लास चलेगा, हिस्ट्री वगैरह का हर एक का क्लास आता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, हमारा टॉपिक किसके ऊपर है आज? अध्याय मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियाँ के ऊपर हमारा कुल 35 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सभी का आंसर की जो आप सभी को अगर ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जो हमारे चैनल का नाम है MTR एजुकेशन पॉइंट, वही हमारा व्हाट्सअप चैनल का भी नाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएगा और आंसर की भी मिल जाएगा। ठीक है, जितने लोग भी लेना चाहते हैं वो वहाँ पे मैसेज करिएगा या ग्रुप में जुड़िएगा तो ग्रुप में आपको दिख जाएगा सारा चीज़, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, जब मन का चाहे आपका देख सकते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ग्रुप में, अपने जितने भी ग्रुप में जुटे हुए हैं वहाँ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना करें। ठीक है, देखिए चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक सभी को पता होगा, आंसर जिसको भी पता होगा आप अपनी एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे सही गलत करिए, जो सही मारते हैं उसको सही, जो गलत मारते हैं उसको गलत करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही मारे हैं। ठीक है, तो चलिए कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल, वाट, न्यूटन या फिर डाइन, क्या हो जाएगा आपका? कार्य का मात्रक क्या होगा? सभी को पता है क्या होगा? जूल हो जाएगा। हम लोग जितने जल्दी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा ही नहीं, इसलिए जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा है, आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की या फिर द्रव्यमान की? आप सभी को आंसर करना है किसकी है। प्रकाश वर्ष किसकी है? तो दूरी की है, दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? किसकी इकाई मानी जाती है? पारसेक जो है वो किसकी इकाई मानी जाती है? खगोलीय दूरी की मानी जाती है, चुंबकीय बल की मानी जाती है, प्रकाश की चमक की मानी जाती है या फिर समय की मानी जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, पारसेक किसकी इकाई मानी जाती है? तो खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित में मैच नहीं खाता है। ठीक है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, अश्वत शक्ति या फिर शक्ति की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी, सेल्सियस या ऊष्मा की इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये तो मैच खाता है, ये भी मैच खाता है, ये मैच खाता है, ये मैच नहीं खाता है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का भी मात्रक है और ज्योति फ्लक्स का भी मात्रक है। कौन? ल्यूमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5 का नहीं, इसका नहीं होगा, ज्योति तीव्रता का नहीं होता, सिर्फ ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भौतिक मात्रा ज्योति का मात्रक कौन है? हाँ, भौतिक मात्रा ज्योति का मात्रक कौन है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या फिर वेबर? भौतिक मात्रा या ज्योति का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक मात्रा ज्योति का मात्रक क्या है? तो लक्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 का क्वेश्चन नंबर। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की या फिर तापमान की? पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी आपका? पास्कल जाके दाब की इकाई हो जाएगी। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ज्योति दाब का है या फिर ज्योति प्रभाव का है या फिर ज्योति तीव्रता का? आपको बताना है कि कैंडेला किसका मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो कि है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? आप सभी को बताना है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है, हर्ट्ज है, न्यूटन है या फिर पास्कल है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एमीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, टेस्ला होता है, वेबर होता है या फिर ओरस्टेड होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग की स्पष्टता, तरंग की तीव्रता, तरंग दैर्घ्य या फिर तरंग की आवृत्ति। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की बुनियादी SI इकाई क्या है? एम्पियर है, कूलम है, वोल्ट है या फिर ओम है। विद्युत मात्रा का बुनियादी SI इकाई क्या है? तो इसका बुनियादी SI इकाई क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है, ऑप्टर है, डायोप्टर है या फिर मीटर है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता मापने की प्रामाणिक इकाई क्या है? कैंडेला है, एम्पियर है, समुद्र मील है या फिर डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता मापने की प्रामाणिक इकाई क्या है? तो प्रामाणिक इकाई क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। एम्पियर सेकंड की निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसका है? आवेश का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है या फिर विभवांतर का है। आप सभी को 2 से 4 से 5 सेकंड दिया जाता है ताकि आप अपना आंसर टिक कर सके देख के। तो एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो आवेश का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एक महत्वपूर्ण इकाई है? आवेश की, विभवांतर की, ऊर्जा की या फिर धारा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है? आवेश की है, विभवांतर की है, ऊर्जा की है या फिर धारा की है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है? ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, देखना है। संवेग, कोणीय वेग या फिर द्रव्यमान। क्या बोल रहा है? सदिश राशि नहीं है। अदिश और सदिश राशि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि का चयन करिए। क्या बोल रहा है? अदिश राशि का चयन करिए। ऊर्जा है, बल, आघूर्ण है, संवेग है या उपयुक्त में से सभी है। क्या अदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा? तो अदिश राशि आपका जाके हो जाएगा ऊर्जा। एक क्या है? अदिश राशि में आता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, सी। पारसेक मान का प्रकाश वर्ष में कितना होता है? पारसेक का मान प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष, 1.50 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 2.16 प्रकाश वर्ष। पारसेक का मानक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 35 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पर सारा मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करेंगे उन्हीं को मिलेगा। अब वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। सिर्फ आपको ये PDF दिया जाएगा, आंसर की नहीं दिया जाएगा। तो आंसर की आपको खुद से टिक करना है। बल का SI मात्रा क्या होगा? बल का SI मात्रा क्या होगा? फैराडे होगा, न्यूटन होगा, फर्मी होगा या फिर रदरफोर्ड होगा। बल का SI मात्रक क्या होगा? बल का SI मात्रक क्या होता है? हम सभी को पता है, सभी को पता है कि न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइस, पास्कल, पॉइस, जूली या फिर इनमें से कोई नहीं। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई क्या हो जाएगा? पॉइस हो जाएगा। किलोमीटर वाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की, विद्युत शक्ति की, विद्युत ऊर्जा की या विद्युत आवेश की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। देखिए उसके बाद
त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? हम लोग जो त्वरण को ज्ञात करते हैं उसका सही सूत्र क्या है? आप सभी के आप सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उन सभी में से एक आंसर आपको चॉइस करना है। तो त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? आपका त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र A बराबर V माइनस यू अब बटे में क्या हो जाएगा आपका T। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बीच की दूरी होती है? खगोलीय इकाई किसके बीच की दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच, बृहस्पति और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, प्लूटो और सूर्य के बीच। तो आप सभी को राइट आंसर इसका जो कि बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खगोलीय इकाई औसतन किसके बीच की दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग की सही इकाई मीटर मिनट, मीटर सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, रेडियन या प्रति सेकंड। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? कोणीय वेग की सही इकाई कौन हो जाएगा आपका? रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली प्रसिद्ध इकाई कौन सी है? ओजोन परत की मोटाई मापने वाली प्रसिद्ध इकाई कौन सी है? नॉट है, डॉप्सन इकाई है, मैक्सवेल है या फिर पॉइज है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डॉप्सन इकाई, जो कि ओजोन परत की मोटापा या फिर मोटाई मापने वाली प्रसिद्ध इकाई है। परिस्थिति दबाव की इकाई क्या है? इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई क्या है? बार है, जूल है, नॉट है या फिर ओम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार। इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई क्या है? बार। एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कुल कितने वाट होते हैं? 746 वाट, 748, 750, 764 वाट। तो एक जो हॉर्स पावर में होता है उसमें कितना वाट टोटल होता है? तो आपका 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की मात्रा, जल की सुंदरता, जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, बाइपोलर जैक्सन ट्रांजिस्टर या फिर डिस्टकारी संधारित थर्मोमीटर उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से जो सुमेलित ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्वनि की पिच का निर्धारण किससे किया जाता है? ध्वनि की पिच का निर्धारण किससे किया जाता है? वेग से किया जाता है, आयाम से किया जाता है, आवृत्ति से किया जाता है या फिर प्रबलता से किया जाता है। तो ध्वनि की पिच का निर्धारण किससे किया जाता है? ध्वनि की पिच का निर्धारण जो किया जाता है आयाम से किया जाता है। किससे किया जाता है? आयाम से। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ईसाई मात्रक क्या है? डाइन सेमी है, न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, मीटर प्रति न्यूटन है। आपको बताना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ईसाई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका जो कि क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 यानी कि इसके बाद एक और क्वेश्चन है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है या फिर रैंकिन है। तो तापमान का अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मात्रक निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? आपका जाके हो जाएगा केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी होगा, डी नहीं, ये बी है, ये बी है, ऑप्शन नंबर बी। पृष्ठ तनाव का ईसाई मात्रक क्या है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का ईसाई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर है, जूल प्रति मीटर है, न्यूटन मीटर है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर 35 का क्या हो जाएगा? 35 का पृष्ठ तनाव का ईसाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो ये जो कि आपका 35% कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो कि ये सबसे आपके लिए बेस्ट बैच लाया गया है कि आप, ताकि इसको क्या हो सके, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सके। जो आप तैयारी की है उसमें से क्वेश्चन आंसर जब करिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हमने क्लास किया है। क्लास करने के बाद क्वेश्चन आंसर मानना जरूरी। हम सभी को पता है कि जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों का उतना ज़्यादा हमारा जो कि क्या होगा वो
मजबूत होगा, बेसिक मजबूत होगा, ठीक है। तो आप सभी पे देखिए यूट्यूब पे फ्री क्लासेस जो कि आपको दिया जा रहा है MTR एजुकेशन की तरफ से। तो आपका फ़र्ज़ क्या है, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।